नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे जीएफएमएस पोर्टल यानी गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के बारे में बात करेंगे, जिसमें नए अतिथि शिक्षकों एवं पुराने अतिथि शिक्षकों जो नए अतिथि शिक्षक बनने वाले हैं यानी नए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं और पुराने अतिथि शिक्षक जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पुराना पोर्टल था जीएफएमएस पोर्टल, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस इन द सेंस कि अब दूसरे पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वो पोर्टल का नाम है, उस पोर्टल का एजुकेशन 3.0, ठीक है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो उसके माध्यम से आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में मैं आगे बताने वाले हैं आपको, तो वीडियो में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और दूसरी रही बात इसकी कि हमारे जो दोस्त हैं पुराने जो अतिथि शिक्षक का एनरोल मतलब रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनको क्या अपडेशन करवाना जरूरी है? तो हाँ दोस्तों, जरूरी है। इसकी वजह यह है कि जो पुराने पोर्टल में आप अपडेट कराए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो उस पोर्टल में कुछ एक्टिविटी होने ही नहीं वाली है। आप लोगों की सारी एक्टिविटी जो है तो अब एजुकेशन 3.0 पोर्टल में होनी है। तो आपको आईडी पासवर्ड इसके माध्यम से बनवाना है। अभी तक आप लोगों को पता है कि यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर होता था और पासवर्ड जो होता था तो मोबाइल नंबर में जो XYZ स्टार करके आ जाता था वो होता था। लेकिन अब एजुकेशन 3.0 पोर्टल में जो है तो सारी चीजें चेंज हो गई हैं। इसमें आपको जा करके चेंज करवाना पड़ेगा, अपना पासवर्ड बदलना पड़ेगा, अपनी आईडी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल से बात करें तो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम नए विद्यार्थियों की बात करते हैं, और करवाना दोनों जन को जरूरत है दोस्तों। दोनों जन करवाएंगे, पुराने वाले भी नए वाले भी। नए वाले को तो करवाना ही है, पुराने वालों को भी करवाना है। तो देखिए, नए वाले जो है तो एजुकेशन 3.0 पोर्टल पे जाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वेरिफिकेशन करवाना है, उसी तरीके से फिर स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? सबसे पहले आपकी समग्र EKYC होना अनिवार्य है। समग्र EKYC होगी, समग्र EKYC में रहेगी तो आपको OTP डालना है, समग्र आईडी डालना है, फिर OTP आपको आएगा। OTP वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद जो है आपको जो है तो पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद आपको लॉगिन हो जाएंगे और आईडी पासवर्ड आपको आ जाएगा। 123 करके ऐसे पासवर्ड रहता है। आईडी GFMS करके GFM ऐसे करके आईडी रहती है। वो आईडी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो लिख लेना है, वो आईडी बहुत जरूरी रहेगी। उसके बाद जो है तो आपको अपना पासवर्ड बदल लेना है। परमानेंट पासवर्ड जो है तो बना लेंगे, जो कि आप जो है तो कभी भी उसको बदल भी सकते हो उसी पोर्टल के माध्यम से लॉगिन होकर के। इतना करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे और पासवर्ड जो नया आपने बनाया है उसको डालेंगे। डालने के बाद जो है तो वहां पे एक आएगा ऑप्शन, वहां पे आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल दिखने लगेगी, आपके समग्र आईडी के पूरी डिटेल दिखने लगेगी। उन सब चीजों को वेरीफाई करेंगे और फिर जो है तो अपडेशन सिस्टम जीएफएमएस पोर्टल में जाएंगे। अपडेशन सिस्टम जीएफएमएस अपडेशन सिस्टम में आप जाएंगे, जो कि अभी खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा दोस्तों। तो वहां पे जाने के बाद आपको अपने एजुकेशन डिटेल पूरी आपको ओपन करना है। 10th है, 12th है, आपको डालना है। मार्कशीट भी अपलोड करनी है, और ग्रेजुएशन है, PG है या बीएड है, बीएड तो है ही है, बीएड है, DLED है, जो भी है आपके पास, उन सभी चीजों को एक एक करके अपलोड करनी है। ये इस तरीके से करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। इस तरीके से प्रोसेस है हमारे नए अतिथि शिक्षकों के लिए जो बनने वाले हैं। अब रही बात उन विद्यार्थियों की जो पहले से ही अतिथि शिक्षक का फॉर्म भर चुके हैं, वो क्या करें? उनके लिए आप नो योर आईडी पर ऑप्शन जो है एजुकेशन 3.0 पोर्टल पे जाएंगे। शुरू में ही लिखा है नो योर आईडी, जिसको मैं दिखाऊंगा आपको। वहां पे जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक OTP माध्यम से एक पासवर्ड शेयर किया जाएगा और आपकी आईडी बन जाएगी। फिर आप जो है तो लॉगिन उसी प्रकार से करेंगे और वहां पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपकी जनरेट होगी उसके माध्यम से जो है तो आप जाएंगे उसी जीएफएमएस पोर्टल में, एजुकेशन 3.0 पोर्टल में आप जो भी अपडेट करना चाहें, जैसे बीएड फर्स्ट ईयर का है, आपका सेकंड ईयर का डालना है, तो वहां पे अपडेट करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि अभी नहीं हो रहा। मैं बार बार बता रहा हूं, सर्वर इशू चल रहा है, इसीलिए मैं जो है तो आपको कंप्यूटर सिस्टम में नहीं दिखा पा रहा हूं, है ना। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बात कर रहा हूं फेस टू फेस, ताकि आप लोग समझ पाए हमारी बातों को, है ना। हम कंप्यूटर सिस्टम में भी दिखा सकते थे, कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, लेकिन पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाने के कारण हमें इस तरीके से आना पड़ा, और आप लोगों को जो भी होगा आगे हम उस तरीके से बताएंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 3 चीजें क्लियर की। क्या है पहली चीज ये मैंने बताया आप लोगों को स्पष्ट तरीके से कि अब रजिस्ट्रेशन जीएफएमएस पोर्टल में नहीं हो रहा है, पोर्टल चेंज हो चुका है एजुकेशन 3.0 पोर्टल नाम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। दूसरी बात मैंने बोला कि नए अतिथि शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो आप
पूरी तरीके से जैसा मैंने बताया है उसको आप कर लेंगे। तीसरी चीज मैंने आप बताया कि जो पुराने मतलब बच्चे हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो इनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है, उनको क्या करना है, उनको भी अपना जो है तो प्रोफाइल अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट करनी ही पड़ेगी, आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा और फिर लॉगिन होना पड़ेगा, वहां पे सारी चीजें आपको बदलनी पड़ेगी और फिर से जो है तो ये सारी चीजें प्रक्रिया जैसे नए अति शिक्षकों को करना है उसी तरीके से करना होगा, ये निर्देश है। आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि पूरी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई भी बात बची रहती है या आपको डाउट्स और रहते हैं तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हम आप लोगों को जवाब देते रहेंगे। नहीं तो एक और वीडियो बनाएंगे, जब तक आपको सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती तो हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।